आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। उसमें अपडेट ये है कि जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि जेटेट वर्सेस सीटेट के मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट आया है उसको लेकर अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिया गया था कि उसको लेकर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है या उसमें कुछ और भी तरह की बातें यानी कि संशोधन से संबंधित चल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले 11 फरवरी 2025 को आया है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 से संबंधित जो SLP नंबर था इतना है, परिमल कुमार एंड द स्टेट्स ऑफ झारखंड। तो उसको लेकर एक न्यायालय के द्वारा 30 जनवरी को जो आदेश पारित किया गया है, तो ठीक उसके लगभग 12 से 13 दिन बाद इसने क्या किया है कि उसको लेकर अपने वेबसाइट पर इसका जिक्र किया है। 62 पेज का जो जजमेंट है वो ये नोटिस के साथ उसको अटैच किया हुआ है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? तो अगर पॉजिटिव में आप देखिएगा तो सूत्रों के हवाले से आज पता चला था कि परिमल कुमार जो हैं वो आज JSSC कार्यालय गए हुए थे और हो सकता है उसी के प्रभाव में या जो भी कहे सकारात्मक पहलू कर सकते हैं जेटेट वालों के लिए। तो उस सिचुएशन में हुआ ये कि JSSC ने ये नोटिस जारी करके और इसके क्या मायने हो सकते हैं, आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके जो सबसे पॉजिटिव मायने ये लग रहा है कि बहुत ही जल्द पॉजिटिव न्यूज़ है ये जेटेट वालों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके पॉजिटिव मायने यही है कि बहुत ही जल्द इसका जो है वो आंसर शीट यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स की आने वाला है। बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स की आने वाला है और रिस्पॉन्स की अगर एक बार आ गया तो उससे आप अपना मार्क्स मिला सकेंगे और मार्क्स अगर आप अपना मिला सकेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि रिजल्ट हो सकता है कि फरवरी के लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन ठहरिए, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि सीटेट वालों का जो फंडिंग है वो अभी 4-5 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा और इन्होंने सीटेट वालों ने काम किया है। सो आप देखिए, जो सुन के जेटेट वालों को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो कहीं में आप भी जान रहे हैं, भले आप जेटेट हो या आप सीटेट हो। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो सकता है संभावना। अगर सीटेट के नज़रिए से देखें कि ये लोग जब रिव्यू पिटिशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे तो सबसे पहले ये लोग करने क्या जा रहे हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में सबसे पहले ये लोग रिजल्ट को स्टे लगाने के लिए एक केस करने जा रहे हैं और उसमें जो ये लोग हवाला दे रहे हैं कि हम लोग रिव्यू पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और ये जायज़ चीज़ है। अगर इसको इन्होंने मान लिया तब तो फिर ये लफड़ा हो जाएगा, 3 से 4 महीने तक बहाली हो ही नहीं पाएगी और जिसकी संभावना 99% की ऐसा ही होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि सीटेट के रिव्यू पिटिशन के लिए जाएगा तो सीटेट के पक्ष में ही आ जाएगा, लेकिन ये डिले होने की संभावना 99% है, 3 से 4 मंथ तो आप मान के ही चलिए। और इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में होगा यही, अगर आप सीटेट लोग अगर चल गए तो इसमें बहुत तरह की बात हो सकती है। आप देख सकते हैं कि अगर सीटेट वाला वहाँ पे चल गया है, इसमें बीच में सुनने को ऐसा भी मिल रहा है कि जेटेट वालों को ऐसा भी कैंडिडेट है बहुत सारे जिनके पास जेटेट का सर्टिफिकेट भी था और सीटेट का भी सर्टिफिकेट था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि ये लोग का मार्क्स कम आ रहा था, तो चूँकि इन्होंने जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको जनरलाइज मान के, ना इन लोग का दोष है ना और किसी और का दोष है गवर्नमेंट का और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसके पास दोनों सर्टिफिकेट था और गलती से उन्होंने सीटेट डाल दिया। अगर इन लोगों के लिए फिर से पोर्टल ओपन करते हैं गवर्नमेंट, तब तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसके अपोजिट में विरोधाभास हो जाएगा एक तरह से। और इस सिचुएशन में अगर विरोधाभास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपना ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा नहीं। तो सिचुएशन में बेचारे वैसे लोग जो जेटेट के जो सीटेट वाले को तो खैर बाहर है ही नहीं, लेकिन जो जेटेट होते हुए भी सीटेट का डाल दिए उन लोग के लिए बहुत ही दुख का विषय हो जाएगा, क्योंकि उन लोग को ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को बाहर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति आप कह सकते हैं, जिन्होंने भी जो भी सिचुएशन को देख के डाला होगा। और इन लोगों को डालना भी वाजिब चीज़ है, जाहिर सी बात है जब आप इक्विवेलेंट कर रहे हैं जेटेट को। लेकिन इन्होंने भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसको उन्होंने एक तरह से अनुमान नहीं लगाया होगा, जिसका खामियाजा भी लोग को भुगतना पड़ रहा है। जब JSSC कार्यालय जा रहे तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, अगर हाईकोर्ट कुछ इस पर टिप्पणी देता है तो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा फिर सीटेट को भी आप घुसाना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। इस भर्ती को जितना दिन होते जा रहा है उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, न जेटेट वालों को न सीटेट वालों को, 100% दोष है जो गवर्नमेंट का। अब देखना ये है कि इस पर कितना जल्दी रिस्पॉन्स किया जाता है या सीटेट वाले कुछ और खेला कर देते हैं।
रद्द कराने के विषय की जब बात करते हैं तो उसकी भी संभावना बहुत दिखाई दे रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप जेटेट को आप देख रहे हैं कि सीटेट को इस आधार पे बाहर किया गया है कि बीच में नियमावली में संशोधन हुआ है, उसके बाद भी लोग को घुसाया गया। तो भले छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हुआ, लेकिन बहुत ऐसा बार देखा गया है, चाहे आप कह सकते हैं कि ST सीटों को लेकर या कुछ और मामले में है जिसमें बीच में छोटे मोटे संशोधन किए जा चुके हैं। अगर उसका भी हवाला देकर अगर रिव्यू पिटिशन में डाला जाएगा तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सीटेट का पिटिशनर बेस्ट रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा पूरा संभावना है कि जो है जो सीटेट वालों ने जो वकील कर उनका कहना है कि रद्द तो मैं 100% करवा ही दूंगा। ये अजीत कुमार झा जो जाने माने एडवोकेट हैं झारखंड के, तो उनका कहना यही है कि पिटिशनर बेस्ट का रिजल्ट का तो गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन रद्द तो मैं 100% करवा दूँगा। अगर ये रद्द करा दिया तो फिर भी ये स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी कि लोगों ने कहाँ कहाँ जाके एग्ज़ाम दिया है और परिणाम कुछ नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं तब तक क्या अपडेट आता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।